हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल जॉब लाइफ में। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो इसमें मैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने सारे फैसिलिटी होते हैं, चाहे वो कैटेगरी 1 वाले सेलेक्ट हुए हैं, कैटेगरी 2 वाले सेलेक्ट हुए हैं, चाहे साइंटिफिक असिस्टेंट सी और टेक्नीशियन डी, जितने लोग भी हैं, क्या क्या फैसिलिटी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, मैं नंबर 1 वाली वीडियो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ पहले नंबर पे ही, आप लोग डेट उससे क्लिक करके आप लोग पहला वीडियो देख लीजिएगा। ये वीडियो नंबर 2 है। जितने क्वेश्चन बाकी रह गए थे उसमें मैं ये सारी बचे हुए क्वेश्चन का जिक्र करूंगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, लिंक से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन बाकी थे और मुझे कितने का जवाब देना है, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। आप लोगों को मैं फिर बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। और मैं एक और वीडियो बताया था, जिनका मेल आया है या नहीं आया उनके लिए क्या करना है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। चलिए मैं बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन बाकी थे, क्या बताना है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि ये प्रमोशन कैसे होता है, क्या होता है, सारी मैं इस पे बात कर चुका हूं। अब मैं बात करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहां से, मेडिकल कैसे होता है और मेडिकल सुविधा क्या होती है। उसके बाद मैं बात करूंगा मम्मी पापा जो होते हैं और अपने डिपेंडेंट, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, साथ साथ में ड्यूटी टाइम क्या होता है और छुट्टी क्या क्या मिलती है, चिल्ड्रन कंसेशन क्या होता है, एलटीसी क्या मिलता है, ये कैसे मिलता है, एलटीसी मतलब आपको घूमने उमने का पैसा कैसे मिलता है, 8वां वेतन आयोग आएगा तो पैसा कितना हो जाएगा, स्टडी लीव कैसे मिलता है, नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा कैसे लगता है, और कितने लोगों का वेटिंग है ना, उन वेटिंग वाले लोगों का अब क्या होने वाला है उन पर भी मैं बात करने वाला हूं। और अपने डिवीजन और सेंटर के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करें, ये सब मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। लास्ट में बात करूंगा कि जिंदगी में कितने मजे हैं, कितना आपको चिल करने को मिलेगा। तो चलिए मैं एक एक करके चीज बताता हूं। फिर मेडिकल, ये मेडिकल कैसे होता है, मेडिकल और मेडिकल मिलेगा, हम ये सब दो चीजों पे बात करेंगे। देखिए और मम्मी पापा अपने पे डिपेंडेंट को जो होते हैं उनको क्या सुविधा मिलती है और कैसे डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले मैं मेडिकल वाला पे बात करता हूँ, फिर इस पे करूंगा। आप लोग सबसे पहले मेडिकल में जाएंगे, जितनी सारी डॉक्यूमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोगों ने यदि वो वीडियो देखा है तो जरूर में समझ में आया होगा। सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे वहाँ पे, आपको उससे अटैच हॉस्पिटल होगा जिसमें आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ये तो आप लोगों को सब पता है। मेडिकल से फायदा देखिए, मेडिकल अलाउंस जो होता है वो सब चीजें क्या होती हैं। आप जब ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो आपका एक कार्ड बनेगा जिसको CHSS बोलते हैं, कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम। ये जो कार्ड होता है, यानी आपका इंस्टीट्यूट जहां होगा उस इंस्टीट्यूट के आसपास के जितने हॉस्पिटल होंगे बड़े बड़े, वो सब आपके यूनिट से लिंक होंगे। यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट कार्ड जाके दिखा के आप उसमें इमरजेंसी में एडमिट ले सकते हैं, हॉस्पिटल में दवा ले सकते हैं। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर कि आपके जो यूनिट होगा उसमें डॉक्टर बैठते हैं, सब ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर बैठेगा। और वो डॉक्टर बैठेगा ना तो डॉक्टर से आप डायरेक्ट जाके प्रॉब्लम बता के आप वहां पे उसे दवा लिखवा सकते हैं, बाहर कहीं भी दवा ले सकते हैं, पैसा नहीं लगेगा कार्ड पे। ये हो गया मेडिकल अलाउंस की। देखिए अगर आपके मम्मी पापा की इनकम 9,000, ध्यान दीजिएगा 9,000 मंथली से कम है, तभी आप मम्मी पापा को डिपेंडेंट दिखा पाएंगे। और मम्मी पापा को डिपेंडेंट दिखाने का मतलब है कि आपके मम्मी पापा आप पे डिपेंडेंट है, उनका कोई इनकम का सोर्स नहीं है। जब आप ये चीजें दिखा लेंगे तो आपके मम्मी पापा का भी कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम का कार्ड बनेगा, जो CHSS सभी बताए हैं। और डायरेक्ट आपके मम्मी पापा को इलाज कराना, मम्मी पापा को लेके जाएंगे अपने यूनिट के आसपास जितनी हॉस्पिटल है, कोई भी प्रॉब्लम आता है मम्मी पापा का फ्री में टोटली इलाज होगा। और किसको किसको डिपेंडेंट दिखाना है, डिपेंडेंट आपकी वाइफ हो सकती है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ध्यान समझिएगा। और साथ साथ में यदि आपकी सिस्टर है, उसकी शादी नहीं हुआ है तो वो भी डिपेंडेंट है। और साथ साथ में सिस्टर के साथ साथ आपका भाई ये 25 साल से कम है, कहीं कुछ कमाता नहीं है, तो वो भी डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इतनी चीज आपको दिखानी पड़ेगी और आपको लिखित में देना पड़ेगा कि मेरा भाई कहीं नहीं कमाता है, मेरी बहन का शादी नहीं हुआ है, या फिर मेरे मम्मी पापा हैं वो कहीं और इनकम सोर्स नहीं है, तो तभी आपको डिपेंडेंट का बनेगा, मेडिकल मिलेगा, जो भी होगा होना होगा होगा। साथ साथ में यदि आपकी बहन है कोई जो जिसका डिवोर्स हो चुका है तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा डिपेंडेंट में। इतना आपको कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। और जो बच्चों को डिपेंडेंसी है, मैक्सिमम 2 बच्चों को आप डिपेंडेंट दिखा सकते हैं। आगे क्या है वो चीजें बात करेंगे। है नौवां वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ड्यूटी टाइम क्या होगा और छुट्टी कैसे मिलेगा। बात करेंगे ड्यूटी टाइम का तो आपको यहाँ पे 4 चीजें मिल जाएगा, 1 2 3 4 सीरियल नंबर करके। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही है, मैंने साइट से डाउनलोड किया है। जो जनरल शिफ्ट होता है वो 8 बजे से 4:30 बजे तक होगा। मैंने आपको अभी बताया है कि 8.5 घंटे का ड्यूटी होता है।
आपको ड्यूटी करने आप जाएंगे ना सुबह, तो आपको कार्ड एक मिलेगा, गले में टांग के जाएंगे आपको आई कार्ड, और आई कार्ड वहाँ पे पंच करना होगा, पंचिंग मशीन लगा होगा, पंच करेंगे, आपका नाम लिखेगा तो अटेंडेंस लग जाएगा, निकलते टाइम भी आपका अटेंडेंस लग जाएगा, और आपका एवरेज 8 घंटा होना चाहिए, यानी डेली 1 महीने का मिला के। और आपको मैंने बताया है कि कब कब रहेगा ड्यूटी, तो ड्यूटी आपका मंडे टू फ्राइडे ड्यूटी रहेगा, सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगा। अगर सैटरडे संडे के बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी में बुलाया जाता है तो उसका अलग से आपको पैसा दिया जाएगा, और साथ साथ में जिस दिन पब्लिक हॉलीडे रहेगा, कोई त्यौहार रहेगा, तो उस दिन भी छुट्टी रहेगा। उसके अलावा मिड जर्नल वाला जो शिफ्ट है आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का किस शिफ्ट में ड्यूटी लगेगा ये आपके डिवीजन हेड लोग तय करेंगे। देखिए 9 बजे से 5:30 बजे तक सेकंड जर्नल है वो 9:45 से 6:45। उसका जो राउंड ड्यूटी लगता है, नाइट शिफ्ट वगैरह लगता है, देख सकते हैं जो फर्स्ट शिफ्ट जिसको मॉर्निंग शिफ्ट बोलते हैं 7 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 11 बजे तक सेकंड शिफ्ट जिसको इवनिंग शिफ्ट बोलते हैं, और रात को 11 बजे से 7 बजे तक जिसको नाइट शिफ्ट बोलते हैं। अगर ये सब ड्यूटी करते हैं तो आपको शिफ्ट अलाउंस और नाइट अलाउंस भी अलग से मिलेगा। छुट्टी का देखिए, जो ये छुट्टी है ना, इसमें सबसे पहले 2 छुट्टी आप लोग को जानना है। एक होता है CL और दूसरा होता है EL। CL का मतलब होता है कैजुअल लीव और EL का मतलब होता है अर्नेड लीव। CL आपको 1 साल में 8 और +2 मिलता है। 8 + 2 क्यों मैं बता रहा हूँ, 8 CL मिलता है और 2 स्पेशल CL मिलता है, टोटल 10 CL मिलते हैं। रही बात EL की अर्नेड लीव, तो 1 साल में आपको 30 मिलता है, लेकिन हर 6 महीने पे क्रेडिट होता है, जैसे 15 6 महीने पे, फिर अगले 15 6 महीने पे। तो अगर जो ये CL है कैजुअल लीव आप लेंगे तो खत्म होगा, नहीं तो ऐसे भी खत्म हो जाता है। EL का क्या है, आपका इस साल जितना बचा है लेंगे तो खत्म होगा, और नहीं लेंगे तो अगले साल जुड़ता जाता है, यानी हर साल कैरी फॉरवर्ड होता है। और जब ये जो EL है ना आपका, लास्ट में जब आप रिटायरमेंट होते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से मैक्सिमम 300 EL का पैसा आपको मिल जाता है, इतना ध्यान रखना है। और छुट्टी लगाते समय CL और EL एक साथ नहीं लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। करेंगे नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है चिल्ड्रन कंसेशन। चिल्ड्रन कंसेशन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम 2 बच्चों को मिलता है, आपके जितने बच्चे रहेंगे उसमें से मैक्सिमम 2 बच्चों का, या फिर एक रहेगा तो एक ही का, तो आपके बच्चे को पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है। जब DA 50% से कम था तो 2250 रुपये पर मंथ मिलते थे, और अभी 2812.5 रुपये आपको मिलेंगे हर महीने एक बच्चे का। 2 बच्चे रहेंगे तो इसके 2 गुना पैसे मिलेंगे। साथ साथ में आपका बच्चा कहीं बाहर पढ़ता है, हॉस्टल का फीस देता है, तो हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है, लगभग हॉस्टल सब्सिडी 8000 प्लस है, एक महीने का मैं बता रहा हूँ 8000 प्लस। 2 बच्चे रहेंगे तो 16000 रुपये पर मंथ इससे प्लस में ही मिलेगा। अब मैं बात करूंगा LTC क्या है। देखिए LTC का मतलब होता है लीव ट्रेवल कंसेशन, इसका आप लोग ध्यान रखना है। ये कैसे मिलेगा इसको देखते हैं। देखिए ये जो लीव ट्रेवल कंसेशन होता है ये हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, घूमने के लिए या फिर उनकी जहाँ पोस्टिंग होती है उनको घर जाने के लिए। ये तभी मिलेगा जब आप लोग 2 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग का लेवल 3 है, लेवल 4 है, 5 है, 6 है, तो 8 सालों तक जब आप लोग परमानेंट हो जाएंगे तो 8 सालों तक आपको क्या होगा कि आपका जहाँ ड्यूटी रहेगा वहाँ से और होम टाउन जहाँ आपका घर रहेगा वहाँ तक का, अगर आपका 3, 4, 5, 6, 7 इतना लेवल का है तो आपको ट्रेन का टिकट मिलेगा। तो सेकेंड AC के ट्रेन का टिकट आपको 1 साल में एक बार मिलेगा। कहाँ जाने के लिए? घर जाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ये रूल है कि 3 साल आपको पहले घर जाने को मिलेगा, फिर चौथा साल आपको एनीवेयर इंडिया मिलेगा। एनीवेयर इंडिया में क्या आता है, तो लद्दाख आप लोग जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में जा सकते हैं, या फिर आप लोग अंडमान निकोबार जा सकते हैं, और साथ साथ में आप लोग लक्षद्वीप जा सकते हैं, कहीं एक जगह 1 साल में, मतलब चौथे साल। लेकिन अगर आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे ट्रेन जहाँ नहीं जाती है वहाँ आप लोग को फ्लाइट का टिकट मिलेगा। और सेकेंड या थर्ड AC एक्चुअली क्या है कि मोस्टली मैक्सिमम आपको सेकेंड AC का मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये बताता हूँ। साथ साथ में जो लेवल 7 वाले हैं जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट C, इन लोगों को भी AC का मिलेगा, लेकिन ये लोग चाहे तो फ्लाइट में कन्वर्ट करा सकते हैं कहीं भी जाने के लिए, घर भी जाने के लिए। ये LTC किसको किसको मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, आपके जो लोग डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट मतलब मम्मी पापा सिस्टर और आपके बच्चे, इन सबको मिलेगा। मतलब कि आप चाहे तो LTC क्लेम करेंगे तो मम्मी पापा को अपने घर से, अपने जहाँ रहते हैं वहाँ ला सकते हैं, वहाँ से घर ले जा सकते हैं, और कहीं भी आप घुमा सकते हैं, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, लक्षद्वीप। मम्मी पापा को, बच्चे को, और आपकी बहन है शादी नहीं हुआ है तो उसको घुमा सकते हैं, आपका भाई है 25 साल से कम है उसको घुमा सकते हैं। तो 1 साल में एक बार आपको LTC क्लेम करना है, इतना ध्यान रखना है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो
पहले 3 साल होम टाउन का मिलेगा, फिर चौथे साल कहाँ का मिलेगा आपको, ये जो चारों जगह बताए हैं, फिर अगले फिर 3 साल के लिए होम टाउन का मिलेगा, फिर चौथे साल कहाँ मिलेगा, घर घूमने के लिए अदर जगह एनीवेयर इंडिया। लेकिन जो पहला 3 एलटीसी मिलेगा ना, 1 2 3, इसमें से भी कोई एक को आप कन्वर्ट करा सकते हैं कहाँ जाने के लिए, या तो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में या फिर अंडमान निकोबार में कन्वर्ट करा सकते हैं। मैं अभी अंडमान निकोबार देखता हूँ, जाने वाला हूँ इस बार। 8 साल बाद आप लोगों को क्या होगा कि कैरी फॉरवर्ड भी होता है, जैसे इस साल नहीं लिए तो अगले साल भी ले सकते हैं, ऐसे ऐसे कैरी फॉरवर्ड होता चलता है। तो 8 साल के बाद वाला रूल इससे भी अच्छा है। 8वां वेतन आयोग क्या है, मैंने जो भी आपका सैलरी कैलकुलेट करके बताया है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो 8वां वेतन आयोग आता है, तो आपका जितना सैलरी अभी मैंने बताया है उसमें लगभग आप लोग 20% प्लस कर लीजिएगा, 20%, यानी लगभग जितने लोग साइंटिफिक असिस्टेंट सी बनेंगे उनके लिए 1 लाख अप्रॉक्स हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए 20%, 30% आप लोग सैलरी बढ़ा लीजिएगा। 8वां वेतन आयोग आता है ना, तो जितना बेसिक पे है आपके बेसिक पे बढ़ जाएंगे, जैसे जिसका बेसिक पे 44,900 है उनका बेसिक पे 70,000 हो जाएगा, यानी लगभग सबका 1.678 गुना तक क्या हो जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और सैलरी बहुत बम्पर तरीके से इजाफा होगा। देखिए 13 है कि स्टडी लीव कैसे मिलेगा। देखिए स्टडी लीव में मैंने बताया है कि मिनिमम आपको 5 साल जॉब कर लेंगे, उसके बाद से कैरियर चेंज करने के लिए आप पढ़ाई करने के लिए आसपास के ही किसी कॉलेज से आपको करना होगा बीटेक, या फिर आईटीआई वाले हैं तो डिप्लोमा, तब उस हिसाब से छुट्टी। और देखिए छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग घर रहेंगे, कैसा नहीं, कुछ नहीं ऐसा करना है, जो रूल रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से आपको स्टडी लीव मिलेगा, आपको आसपास के किसी कॉलेज से करना होगा। और पढ़ाई करने के बाद जो डिग्री मिलेगा आपको कहीं और नहीं लगाना है, वो आपके इंस्टीट्यूट में लगाना है। इंस्टीट्यूट में लगाने के बाद आप वहाँ पे वैलिड हो जाएंगे कैडर चेंज करने के लिए। बाकी देखते हैं अगला है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम का मैंने आपको बता दिया है कि आपका बेसिक और डीए का, देखिए बेसिक और प्लस डीए का कितना कटेगा, तो 10% कटेगा, और गवर्नमेंट कितना मिलाएगी, 14%। ये हर साल जमा होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना लास्ट में पैसा आपका होगा उतना लास्ट में उसका आपको 60% पैसा मिल जाएगा, और 60% पैसा मिलने के बाद 40% को ब्याज जितना बनेगा वो पेंशन बनेगा। सपोज दैट साइंटिफिक असिस्टेंट सी वालों का मैं पेंशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ले जाएंगे कोई भी वेबसाइट पे, एनपीएस कैलकुलेटर पे, आप लोग देखिए यहाँ पे एज डालेंगे, कब तक इन्वेस्ट करना है, तो 60 साल तक, जब तक आप नहीं होंगे तब तक आपको इन्वेस्ट करना है। उसके बाद से आपको लोग को पर मंथ के हिसाब से कितना होगा, तो आप अपने बेसिक और डीए का जोड़ लीजिएगा। जैसे मैं एक कैटेगरी फर्स्ट वालों का बेसिक और डीए का अप्रॉक्स लिया हूँ, जो कि कितना हो रहा है, तो 17,000 देख सकते हैं। अब ये 17,000, लेकिन आपका जो भी डीए बढ़ता है और 3% इंक्रीमेंट होगा, तो ये एनुअल इंक्रीमेंट में आ जाएगा। तो आपको हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने अप्रॉक्स लेके चला है कि आपका 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। 10% इसलिए लिया है कि अगर डीए बढ़ता है 4%, 3% करके 6-7% डीए बढ़ जाएगा, और 3% तो एनुअली इंक्रीमेंट होता ही है। इससे ज़्यादा भी हो जाएगा जब आपका प्रमोशन होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो ये इसका एनुअल रिटर्न लिया है, जिसको CAGR बोलते हैं, ये नॉर्मली हमने लिया है 12%। ये घट बढ़ भी सकता है, देखिए मार्केट पे डिपेंड है, तो 10 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। देखिए इंटरेस्ट इन एन्युटी, मतलब आप लोग को मिनिमम जो पैसे हैं ना, वो 40% तो छोड़ने होंगे जितना पैसा आपका लास्ट में बनेगा, और जो आपका 60% पे पैसा बनेगा ना, वो 60% पैसा आपको तुरंत मतलब मिल जाएगा। तो देखिए मैंने अगर ये कैलकुलेट किया बनेगा 34,64,00,000 रुपए बनेगा। और साथ साथ में ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका पेंशन बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप लोगों को जो इन हैंड पैसा मिलेगा, जो 60% बता रहे हैं, जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो 13,85,00,000। देखिए ये अप्रॉक्स बता रहे हैं, लगभग में घट सकता है, बढ़ सकता है। टेक्नीशियन वाले भी अपना ऐसे जाके कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना होगा। और जो मंथली बनेगा वो दिखा रहा है 6,92,000। मैंने फिर बताया मार्केट पे डिपेंड है, घट बढ़ सकता है। आप लोग को दिख रहा होगा कि 6,92,000 पेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन 60 साल बाद के हिसाब से सोचिए महंगाई क्या होगी। बात करेंगे जितने लोगों का वेटिंग है, देखिए जितने लोगों का वेटिंग है वो लोग परेशान ना हो। आप लोग पता करते रहिए कि कितने लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है। अगर आप लोग ये पता कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात होगा। और कितने नंबर का आपका वेटिंग है, देखिए अगर कोई छोड़ता है 2 साल के अंदर या फिर अगले 5 साल के अंदर, तो आप लोगों के इस भर्ती रिक्रूटमेंट में वेटिंग में है उनका क्लियर होगा। अगर आप लोगों को वेटिंग आपका 1 है या आपका वेटिंग 2 है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने लोग वेटिंग वाले हैं उतने लोगों में से जितने ज्वाइन करने वाले हैं, कि 2 लोग नहीं ज्वाइन करते हैं तो उनका वेटिंग क्लियर होगा। और वेटिंग 2 से 3 महीने के अंदर जब तक वो पूरा ज्वाइनिंग करा नहीं लेता है तब तक वेटिंग क्लियर नहीं होगा। जब
जब ज्वाइनिंग पूरा हो जाएगा, जितने लोग ज्वाइनिंग नहीं करते हैं उतने लोगों का वेटिंग क्लियर होगा। तो जितने लोग का वेटिंग क्लियर होने वाला है वो लोग पता करते रहिए। 1 2 3 नंबर वाले का जितने का वेटिंग है वो तो लगभग क्लियर होना ही है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग भी तैयार रखिए, वेटिंग क्लियर होगा तैसे मैं तुरंत आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें बताना है। कि जैसे हम ये BARC वाले मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे तो अबाउट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर देखते हैं कि आपका जो डिवीज़न है या फिर आपका जो सेंटर है वो कहाँ है, क्या है, सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आप लोग का जो मेल आया होगा यही सारे डिवीज़न का नाम लिखा होगा, आप लोग का डिवीज़न हेड है वो देख सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें लाइन बाई लाइन आप देख लीजिए। साथ में आप लोग का जो हेड डिवीज़न है, हेड डिवीज़न का भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा डिवीज़न में आपका लगेगा, उसका जो लोग डिवीज़न हेड है सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइन बाई लाइन लिखा गया है। ये सब चीज़ें आप लोग डायरेक्ट जाके BARC के साइट पे विजिट करके देख सकते हैं। और आगे क्या चीज़ है मैं वो उस पर बात कर रहा हूँ। देखिए मैंने सारी चीज़ें लाइन बाई लाइन बता दिया है और ये जितनी सारी डेटा थी सबको जुटाने में मुझे बहुत टाइम लगा है, मैंने बहुत मेहनत किया है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। यदि आपके संपर्क वाला कोई भी टेक्निकल जॉब की तैयारी करता है तो उसके पास मेरे चैनल का लिंक जरूर भेज दीजिएगा और सब्सक्राइब करने को बोल दीजिएगा। और जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये इसमें कुछ रूल रेगुलेशन है थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी रूल रेगुलेशन चेंज होता है तो मैं आपको चैनल पे बताता रहूँगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है मैं भेज दिया हूँ और भी जो इसमें डॉक्यूमेंट है जो भी जरूरी चीज़ें मैं भेज दे रहा हूँ। और जो भी है कि देख सकते हैं कि सारी चीज़ें और सब जितनी भी सुविधाएं हैं मैं बता दिया हूँ। अब लोग के आपके पास एक क्वेश्चन बचता है 17 नंबर, जिंदगी के कितने मजे रहेंगे। तो जिंदगी के उतने ही मजे रहेंगे जितने आपके पास अलाउंस रहेंगी, जितनी आपके सुविधाएं मिलेंगे। तो घूमने के लिए भी मजे हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आराम भी बहुत है। 1 महीने में कम काम भी करना है, छुट्टियां भी बहुत है। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।